हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन पार्ट 2 को स्टार्ट करें, जिसमें हम लोग यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई विल ट्राई कि मैं ये चीज़ें 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँ। आई एम ऑल्सो स्टडिंग दीज थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी स्लो हो। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर सोलोली जस्ट फॉर रिविजन पर्पस, नॉट फॉर फर्स्ट लर्निंग। आपको अगर पहली बार कुछ चीज़ जानना है तो आप कोई और वीडियो देख सकते हो। इट्स जस्ट फॉर रिविजन पर्पस बिफोर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए। Question number 26. Digital users in India are growing mainly due to high literacy, affordable data, newspaper, cable TV. ना भाई, लिटरेसी मैटर करती है, बट स्टिल यहाँ सबसे ज़्यादा रिलेवेंट ऑप्शन अफोर्डेबल डाटा है, विच अलाउज एक्सेस टू इंटरनेट इन अ चीपर कॉस्ट। ये चीज़ें बढ़ाती है डिजिटल यूजर्स को। क्वेश्चन नंबर 27. कंज्यूमर डिसीजन begin with अवेयरनेस। यस ऑफ कोर्स, आप डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हो मोर टू मोर एड्स दिखाने के लिए, लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, सो दैट आपके प्रोडक्ट्स वगैरह का जो है ना अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे। बढ़ाते हो आप कंज्यूमर्स का डिसीजन। जर्नी बिगिंस। अच्छा, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए सबसे पहले उसका एडवर्टाइजमेंट एंड अवेयरनेस ज़रूरी है, वही चीज़ करती है कंपनी। पोएम फ्रेमवर्क स्टैंड्स फॉर पेड ओन्ड अर्न मीडिया। वेल, इट इज़ न्यू टू मी, न्यू टू इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन 28 याद कर सकते हैं आप। ओन्ड मीडिया इंक्लूड्स, ओन्ड मीडिया यानी कि जहाँ आपका खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट हो। वेबसाइट कैन बी वन, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल बंदे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेरस टीवी एड्स, न्यूज़पेपर्स एंड होर्डिंग्स ये सारे बड़े कंपनियाँ लगाती हैं। तो ओन मीडिया वेबसाइट, ठीक है। अर्न मीडिया रेफर्स टू कस्टमर रिव्यू। ये भी नए क्वेश्चन है मेरे लिए, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। अर्न मीडिया रेफर्स टू कस्टमर रिव्यू, देख लेना भाई। 31st क्वेश्चन. डिजिटल स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। यस ऑफ कोर्स, आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उस बेसिस पे अपनी जो भी कॉस्टिंग वगैरह वो करोगे, आप उस चीज़ों पे स्पेंड करोगे टारगेटिवली, राइट। क्वेश्चन नंबर 32. सेगमेंटेशन मीन्स डिवाइडिंग कस्टमर इनटू ग्रुप्स। वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है। डिवाइड करा जाता है ताकि सारे ग्रुप को इंडिविजुअली टारगेट करा जाए एंड जो भी एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट है ना वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बढ़ाया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33. कस्टमाइजेशन मीन्स पर्सनलाइज मैसेज। ऑफ कोर्स, कस्टमाइजेशन मीन्स पर्सनलाइज मैसेज, ताकि इंडिविजुअली मैसेज करो आप किसी एक प्रोडक्ट के लिए, जो ये आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इनकम या फिर एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, तो कस्टमाइजेशन होता है। और ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ही हो सकता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे कोई टारगेटिंग नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 34. डिजिटल मार्केटिंग प्लान इंक्लूड्स ऑल ऑफ दी अबव। जैसे ऑब्जेक्टिव्स है उनका, बजट, उनका प्लान बहुत पहले से आता है, चैनल्स का वो इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप तक पहुंचने के लिए, सारे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35. कंज्यूमर जर्नी मैपिंग हेल्प्स इन, कंज्यूमर जर्नी मैपिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, हाँ, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। आप अंडरस्टैंड करोगे और फिर उसके हिसाब से फर्दर एक्शंस लोगे अपने एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस पे। 36. पेड मीडिया एग्जाम्पल, जैसे सोशल मीडिया एड्स, हाँ, ब्लॉग हो, रिव्यू हो, वेबसाइट हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है आपको एग्जैक्ट रियल चीज़ें बताई, बट सोशल मीडिया पे जो आप ऐड दिखाते हो ना, वो अपने अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आप वहाँ पे पैसे पेड करते हो सोशल मीडिया वालों को, ताकि आपकी कंपनी की रीच को इंक्रीज करे वो। क्वेश्चन नंबर 37. डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट इन इंडिया इज़ ग्रोइंग, अभी ग्रो कर रहा है थोड़ी देर, मतलब पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, ये स्मार्टफोन यूज़ के कारण से काफ़ी एक्सेस बढ़ गया बंदों के पास। क्वेश्चन नंबर 38. स्किल रिक्वायर्ड इन डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड, सारे होने चाहिए भाई। डाटा एनालिटिक्स आप कंपनी वालों को आना चाहिए, उनको कंटेंट क्रिएशन आना चाहिए, और वहाँ के बंदों को ना टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। 39. डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुड बी फ्लेक्सिबल इन नेचर। पिछले वीडियो में भी सेम क्वेश्चन आया था, क्योंकि आप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैंपेन आप बहुत सारे चेंजेस करके अपने एडवर्टाइजमेंट को ऑप्टिमम जगह तक पहुंचा सकते हो, इसलिए फ्लेक्सिबल है नेचर पे। 40th. अवेयरनेस स्टेज एम टू इन्फॉर्म, यस। अवेयरनेस मतलब होता है अपनी प्रोडक्ट की जानकारी
लोकल पॉपुलेशन तक पहुंचाना। तो आप इन्फॉर्म करोगे तभी ना भाई। 41 कंसिडरेशन स्टेज फोकसेस ऑन, कंसिडरेशन स्टेज फोकसेस ऑन कंपेयरिंग ऑप्शंस। आप जैसे एग्जांपल कोई फ़ोन ले तो यू यूज टू कंपेयर 2 और मोर वेराइटीज़ ऑफ फ़ोन, सो ये कंसिडरेशन प्रोसेस है बिफोर बाइंग, ठीक है। तो ये कंपेयरिंग ऑप्शन यही सही चीज़ है। 42 कन्वर्जन स्टेज मीन्स आपको जैसे ही अवेयरनेस हो गया किसी प्रोडक्ट का, आपने कंपेयर करा, अब आप कन्वर्जन उस चीज़ प्रोडक्ट को लेने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हो, तो आप उसको आप परचेज करोगे, तो एक कन्वर्जन स्टेज हो गया। मतलब लोगों की मेंटलिटी बदल रही है ना, उसको कन्वर्जन कहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग प्लान शुड अलाइन विथ बिजनेस गोल्स। थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा भाई। आप अपने बिजनेस गोल और उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से ही मार्केटिंग करोगे, राइट। 44 रिटेंशन स्टेज फोकसेस ऑन आपके जो भी कस्टमर पहले से बन गए हैं, आप कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट लॉन्च करो ताकि वो जो कस्टमर आपके बने हुए हैं वो किसी और जगह पे ना भागे, और वो चीज़ आप रिटेन कर पाओ, उस कस्टमर को आप अपने ही कंपनी पर रख पाओ, दैट्स रिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 45 एडवोकेसी मीन्स रिकमेंडिंग ब्रांड। एडवोकेसी मीन्स रिकमेंडिंग ब्रांड। देखो जैसे एग्जांपल कोई ब्लॉगर हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो जिन्होंने अपना मार्केट बना रखा हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, लोगों की लॉयल्टी गेन करते हैं, देन दे यूज टू प्रमोट एनी प्रोडक्ट। वो अपना लॉयल्टी को बेचते हैं उस टाइम पे, तो ब्रांड को रिकमेंड करके, तो वही एडवोकेसी है। क्वेश्चन नंबर 46 डिजिटल स्ट्रैटेजी विदाउट ऑब्जेक्टिव्स। तो वो मीनिंगलेस हो जाएगी भाई। एग्जाम्पल आप बेच रहे हो चश्मा और आप प्रचार करोगे चश्मे को कार मतलब कार खरीदने वाले बंदों पे, तो वो चीज़ कोई काम नहीं करेगा ना वैसा आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह। तो डिजिटल स्ट्रैटेजी अगर आपकी ऑब्जेक्टिवली नहीं डिफाइन होती है तो वो मीनिंगलेस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 कस्टमाइजेशन इम्प्रूव्स इंगेजमेंट। हाँ जी, इंगेजमेंट बढ़ेगा, आपकी रीच बढ़ेगी, आप ज़्यादा आउटपुट मतलब गेन कर पाओगे एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के साथ। इंडियन डिजिटल यूजर्स आर मोस्टली मोबाइल, क्योंकि यहाँ के बंदे जा नहीं रहे हो, क्या हालत है यहाँ की, पर कैपिटल इनकम बड़ा लो है, तो पहले तो यार बंदे मोबाइल यूज़र ही बन रहे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोबाइल यूज़र काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक ही है। डिजिटल मार्केटिंग प्लानिंग स्टार्ट्स विथ, सबसे पहले तो आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, बट बिफोर दैट यू यूज टू एनालाइज द सिचुएशन विच इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। आप सिचुएशन एनालाइज करने के बाद ही किसी तरह के एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो पहला स्टेज जो भी होता है डिजिटल मार्केटिंग का, वो स्टार्ट होता है सिचुएशन एनालिसिस के साथ। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 2 डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर। आखिर किस चीज़ के लिए रिक्वायर होता है डिजिटल मार्केटिंग? करियर ग्रोथ के लिए ना। हाँ, सिर्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं करते ना ही स्टूडेंट, करियर ग्रोथ चाहे किसी भी फील्ड से हो, उस पर्टिकुलर चीज़ में ग्रोथ चाहिए, आप डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करोगे। एग्जांपल आजकल लो भाई, कार की कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, उसके साथ साथ आजकल टीचर्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड है ना, बट स्टिल दे यूज़ डिजिटल मार्केटिंग टू इंक्रीज देयर रिच। तो उसके लिए मतलब वो चीज़ इंपॉर्टेंट स्किल है करियर ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करिए। थैंक यू।